नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मगही को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का समर्थन किया है। श्री मांझी आज पटना में एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे मगही को विकसित और संरक्षित करने के लिए अपने स्तर से हर संभव कोशिश करेंगे। मगही अकादमी और मगही लोक तुतबारी की ओर से आज पटना में डॉक्टर राम प्रसाद सिंह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शामिल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और नेपाल के मधेश प्रांत के वित्त मंत्री भरत प्रसाद शाह ने मगही भाषा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 3 साहित्यकारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश जमुआर, ललन प्रसाद सिंह और भुवनेश्वर महतो को सम्मानित किया गया। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान अररिया और किशनगंज में भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान लखीसराय, नवादा, नालंदा, खगड़िया, मधेपुरा और पूर्णिया में भारी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 12.5 सेंटीमीटर बारिश लखीसराय के हलसी में दर्ज हुई। वहीं बिलदौर में 11.5 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। घर में लोग बढ़ते हैं तो घर बदलता है, उसका दायरा बढ़ता है। रोजी रोटी के चक्कर में जगह बदलती है। जिंदगी है, यहाँ समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। इसलिए बदलते हुए भारत ने बदला है अपना कानून। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। दंड नहीं, न्याय पर आधारित, जिसमें सजा में सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया गया है। नाबालिग दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है और भगोड़े अपराधियों पर कोर्ट में ट्रायल करने का प्रावधान लाया गया है। इस कानून में न्याय और नागरिक सुरक्षा पर है जोर। अब देश रहेगा सुरक्षित और बढ़ेगा तरक्की की ओर। आजाद भारत के अपने कानून। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते राज्य की कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, कमला बलान, महानंदा और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। पश्चिम चंपारण जिले में बगहा, योगापट्टी और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। वहीं पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में कई निचले इलाके बाढ़ के संकट का सामना कर रहे हैं। बागमती और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर बढ़ने से सीतामढ़ी के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसी हालात है। वहीं दरभंगा में कमला बलान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मधुबनी जिले में कोसी नदी और भूतही बलान के जलस्तर में वृद्धि से जिले के मधेपुर और मधवापुर प्रखंड में लोगों का अपने घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा है। इधर कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले के कई प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर चला गया है। वहीं सुपौल और कटिहार में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंडक नदी का जलस्तर भी गोपालगंज जिले के डुमरिया में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद और सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया। बेगूसराय जिले में वज्रपात की चपेट में आकर पिछले 24 घंटों के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि नावकोठी थाना क्षेत्र में 2 जबकि वीरपुर थाना क्षेत्र में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। किशनगंज जिले में आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 6 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा किशनगंज जिले के पौआखाली के पास हुआ, जब एक चरपहिया वाहन तेज गति से दूसरी ओर से आ रही डंपर से टकरा गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।